Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today learning and pedagogy. आज हम लोग लर्निंग एंड पेडागोजी जानेंगे। वहाँ से जो मैंने आपके लिए टॉपिक लिया है वो लिया है कॉग्निशन, देखिए, एंड इमोशन। क्या होगा? कॉग्निशन एंड इमोशन। ये जो टॉपिक होगा ये ना केवल केवीएस, इसके साथ साथ एनवीएस और सीटीटी का तैयारी कर रहे हैं आप, और राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षा उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? कॉग्निशन एंड डेवलप इमोशन। जो कॉग्निशन को हिंदी में कहते हैं अनुभूति। देखिए, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मन में ज्ञान और समझ का विकास होता है। कॉग्निशन जो है वो क्या है? देखिए, कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है। इट इज अ मेंटल प्रोसेस बाय विच नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड इन माइंड। इस प्रक्रिया में विचार, बोध, कल्पना, तर्क, अनुभव और इंद्रिय आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया था। अच्छा, देखिए, कॉग्निशन में आप क्या करते हैं, किस तरह से ज्ञान को हासिल करते? तो विचार से, अंडरस्टैंडिंग से, कल्पना से, तर्क से, अनुभव से और इंद्रिय से। ठीक है। पहले संवेदी जानकारी एकत्र की जाती है और उसके प्रसंस्करण के बाद समस्या समाधान में इसका उपयोग किया जाता है। आप इसे समझ रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है नॉलेज का, वो एक्वायर्ड होता है थॉट से, परसेप्शन से, इमेजिनेशन से, लॉजिक से, एक्सपीरियंस एंड द सेंस से। फर्स्ट आप क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को। आफ्टर प्रोसेसिंग, उसके बाद इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब ये प्रश्न आता है, मेटा कॉग्निशन क्या है? इसे भी आप गौर करें। मेटा कॉग्निशन क्या होता है? तो मेटा कॉग्निशन का अर्थ है स्वयं की मानसिक अवस्थाओं के बारे में ज्ञान। यानी मेटा कॉग्निशन मीन्स नॉलेज अबाउट वंस ओन मेंटल स्टेट। ओके, देखिए, मैं लर्निंग एंड पेडागोजी की काफ़ी वीडियो डाली है, मैंने इसे डिटेल भी बताया है और इसके एक प्रैक्टिस सेट भी लाए हैं। आप उसे देखें और अपनी तैयारी में शार्पनेस लाएं। ओके, आप आगे जान लें। आगे क्या है? सरल शब्दों में संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? यानी सिंपल वे अगर देखा जाए तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसे कहते हैं? यानी सरल शब्दों में संज्ञानात्मक विकास करते हैं, संज्ञानात्मक क्षमताओं की तरह है। संज्ञानात्मक क्षमताओं का अर्थ सोच, बुद्धि, कल्पना, तर्क आदि है। देखिए, अगर आप इन द सिंपल वे से देखें, जो मीनिंग है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, इज लाइक द कॉग्निटिव एबिलिटीज है। कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब क्या होता है? थिंकिंग करना, इंटेलिजेंस आपकी, आपकी सोच, आपका लॉजिक। ठीक है, यहाँ भी आप गौर करें। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सीटेट के एग्जाम में कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो फैक्टर जो अफेक्टिंग है वो कौन कौन से, इसमें पूछ देगा इसमें से कौन नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आता, सबसे पहला स्थान आता है अनुवांशिकता का। ठीक है, हेरिडिटी का। दूसरा आता पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट का। तीसरा आता आयु यानी एज। चौथा आता है एजुकेशन यानी शिक्षा। उसके आता है संचार आदि। ठीक है, आप समझ रहे हैं इन बातों को? आप आगे जाने। अब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखिए, यहाँ पर पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत और सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। ओके, अब आगे जानना। अब आता है ब्रूनर का सिद्धांत। अब ब्रूनर ने क्या सिद्धांत दिया था, इसे भी आप गौर करें और समझें। विकास में असत्य अवस्थाएं नहीं होती। जो डेवलपमेंट होता है ना, ब्रूनर ने कहा था डेवलपमेंट डज नॉट कॉन्सिस्ट ऑफ द डिस्क्रीट स्टेजेस, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है।
उनका मानना था कि बच्चों में एक जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें काम की समझ बनाने में मदद करती है और सक्रिय बातचीत के माध्यम से संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है। ब्रूनर महोदय ने क्या कहा था? डेवलपमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट स्टेजेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चिल्ड्रन हैव एन innate capacity that help them make sense of the work and that cognitive abilities develop through activities एक्टिव इंटरेक्शन के द्वारा वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। ओके, आपने समझ ली इन बातों को, ब्रूनर के क्या सिद्धांत थे। अब आप आगे जान लें, आगे ब्रूनर महोदय क्या बता रहे हैं, इसे भी आप गौर करें। वे इस बात से भी चिंतित थे कि प्रतिनिधित्व के विभिन्न तरीकों के माध्यम से ज्ञान का प्रतिनिधित्व और आयोजन कैसे किया जाता है। उन्होंने प्रतिरूपण यानी प्रतिनिधित्व के 3 तरीकों को सक्रिय, प्रतिष्ठित और प्रतीकात्मक प्रस्तावित किया। अब इसे गौर करें। वो जो थे ऑल्सो कंसर्न हाउ नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। वो बताते हैं कि ज्ञान जो है कैसे रिप्रेजेंट होगा, ऑर्गेनाइज होगा, अलग अलग मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। वो 3 मोड बताते हैं। पहला बताते हैं इम्पर्सनल यानी रिप्रेजेंटेशन, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। ठीक है, सक्रिय, प्रतिष्ठित और प्रतीकात्मक। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का परिणाम सोच है और माना जाता है कि किसी भी बौद्धिक क्षमता दृश्य उत्परिवर्तन प्रशिक्षण अनुभवों का परिणाम है। वो 3 खंडों चरणों में, एक होता निष्क्रिय, एक होता प्रतिष्ठित और एक होता प्रतीकात्मक श्रृंखला के माध्यम से। देखिए, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आप चाहें तो इसे कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं कि ब्रूनर महोदय ने क्या क्या बातों पर जोर दिया था। ठीक है, ब्रूनर आउटकम ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, थिंकिंग के बारे में बताते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में बताते हैं, मैच्योरेशन के बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ 3 सेगमेंट स्टेज को बताते हैं। पहला वो बताते हैं इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। ये 3 स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनएक्टिव, इसे याद रखेंगे, जो 3 खंडीय चरण है। निष्क्रिय पहला है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनएक्टिव। उसके बाद होता है प्रतिष्ठित, दूसरा में है आइकॉनिक, तीसरा में है प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक। ओके, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ब्रूनर के सिद्धांत के रूप में। ओके, आप आगे जान लें ब्रूनर महोदय आगे क्या बताते हैं। निष्क्रिय चरण ज्ञान को प्रारंभ के दमन के रूप में संग्रहित किया जाता है। वे दोहराव से स्वचालित हो जाते हैं। अब इसे गौर करें। देखिए, पहला मैंने एक स्टेज क्या बताया था आपको? इनएक्टिव। इनएक्टिव स्टेज नॉलेज इज इनिशियली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेसेस। कैसे होता है? दमन के रूप में संग्रहित किया जाता है। वे दोहराव से स्वचालित हो जाते हैं। प्रतिष्ठित मंच ज्ञान मुख्य रूप से दृश्य छवि के रूप में संग्रहित होता है। देखिए, वो ये भी कहते हैं कि दे बिकम द ऑटोमेटिक थ्रू रिपीटेशन। आइकॉनिक स्टेज के बारे में थोड़ा बता दें आपको। क्रिया का अर्थ क्रिया के माध्यम से गिरने या अनुभव को अभिव्यक्ति है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को महत्व को स्वीकार किया। वो क्या कहते हैं? वो भाषा के महत्व को स्वीकार करते हैं। ठीक है, ओके, आप आगे जान लें। अब आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। इसे भी आप गौर करें। बच्चों की उम्र के साथ साथ, यहाँ आप गौर करें, बच्चों की उम्र के साथ साथ सूचना प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ती है। यह सिद्धांत संबंधित क्षमताओं में ध्यान, धारणा, स्मृति, मेटाकॉग्निशन की व्याख्या है। इसे भी आप गौर करें। क्या यहाँ कहा जा रहा है? द एबिलिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंक्रीज with the age of child. This theory is the explanation of related abilities like attention, perception, memory and metacognition. क्या होता है? बच्चों की उम्र के साथ
सूचना प्रसंस्करण बढ़ता जाता है उसमें उसका ध्यान बढ़ता जाता है, उसका किसी बात को बहुत दिनों तक रखने की क्षमता, स्मृति और मेटाकॉग्निशन की व्याख्या है। अब मेटाकॉग्निशन क्या होता है, इसे भी आप गौर करें। अर्थ होता है संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में आत्मसमझ। यह उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। शिशु का पहला काम, देखिए अभी आप गौर करेंगे, द फर्स्ट वर्क ऑन इन्फेंट चाइल्ड हैव बीन डन बाय वेस्टन। शिशु का पहला काम वाटसन ने किया था। द फर्स्ट वर्क यहां पर हो जाएगा, फर्स्ट वर्क, यानी फर्स्ट वर्क ऑन इन्फेंट, फर्स्ट वर्क ऑन इन्फेंट पर जो शिशु पर पहला जो काम किया था वो किसने किया था? वाटसन महोदय ने किया था। ओके, फर्स्ट वर्क ऑन इन्फेंट। आप आगे जान लें। ओके, आप ये यूनिट कंप्लीट हो चुका है, ये यूनिट आपने कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।